प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण। और बड़े अद्भुत संयोग की बात है कि उसी दिन शरद पूर्णिमा की रात भी है, तो लोगों में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि उस दिन क्या करना चाहिए। तो आज हम उसी बात पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें और हमारे ज्ञान की यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। 28 अक्टूबर 2023 को लगेगा चंद्र ग्रहण। रात को तकरीबन 11:31 से स्टार्ट हो जाएगा और 2:24 तक रहेगा। और चूंकि चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास इसका सूतक भी लग जाएगा। तो उसके बाद जो भी आप घटनाएं जीवन में करेंगे उस दिन, तो उसकी बड़ी महत्वता है। तो आपको खाना बनाना है या कोई गर्भवती स्त्री है, उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उस पर बात करने का प्रयास करेंगे। चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, किन के लिए बुरा रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। और पहले तो ये बात करेंगे कि ये दिखाई कहां कहां पे देगा। एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में, ये इन जगहों पे महत्वपूर्ण तरीके से ये दिखाई देगा। मतलब पूरा चंद्र ग्रहण नजर आएगा आपको। और उस दिन शरद पूर्णिमा भी है, इसलिए इस ग्रहण की महत्वता थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि बहुत लोग, आपने देखा होगा, शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बाहर रखने का उपाय करते हैं। जब चंद्रमा की जो रात्रि होती है, चंद्रमा की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, तो बाद में उस खीर का भगवान को भोग लगा के एज ए प्रसाद सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो आपको वो कैसे मैनेज करना है वो भी आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि किन किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, किन किन राशियों के लिए सामान्य जा सकता है, किन किन राशियों के लिए ये अच्छा जा सकता है। और बाद में फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि जिन राशि वालों के लिए ये बताया गया कि अच्छा नहीं जाएगा, उनको रेमेडी क्या करनी चाहिए। ऐसी क्या चीजें हैं कि जिन राशियों के लिए खराब रहेगा चंद्र ग्रहण, जिसमें उनको ध्यान रखना चाहिए। तो मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, ये 6 राशियां ऐसी हैं जिन जातकों को ध्यान रखना पड़ेगा। इन 6 राशि के व्यक्तियों को कोई बड़ी ट्रैवलिंग, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, जीवन साथी से मनमुटाव, अपने पार्टनर से वाद विवाद, माता पिता की सेहत, इन सब क्षेत्रों में इनको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपको लगे कि ये चीजें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, तो थोड़ा सा न्यूट्रल होकर प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचें और कोशिश करें कि जो आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, वो आने वाले ग्रहण के बाद 15 दिनों के लिए यदि आप उसको टाल देंगे तो इसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। और किन किन राशियों के लिए ये सामान्य रहेगा? धनु, मकर और मीन, ये 3, कुंभ, ये 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ग्रहण सामान्य रहेगा। तो थोड़ा सा यदि आप वाणी पे संयम रखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन उसको थोड़ा पेशेंसली अगर आप उसको लेंगे, तो आपके लिए ग्रहण ठीक निकल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं देगा। और मिथुन, कन्या, वृश्चिक, इन 3 राशियों के लिए ग्रहण अच्छा जा सकता है, बशर्ते यदि वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ, कोई किसी भी मंत्र का जाप करें, तो उनके लिए, इन 3 राशियों के लिए ग्रहण ये अच्छा निकल सकता है। तो ये बात थी कि किन राशियों के लिए बुरा जाएगा, किन राशियों के लिए अच्छा रह सकता है और किन राशियों के लिए सामान्य रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान आपको उपाय क्या करने हैं और किसको करने चाहिए। जिसकी भी कुंडली में ग्रहण योग है, स्पेशली चंद्र केतु इकट्ठे हैं, चंद्र शनि इकट्ठे हैं, चंद्र राहु इकट्ठे हैं, सूर्य केतु इकट्ठे हैं, सूर्य शनि इकट्ठे हैं, या सूर्य के साथ केतु बैठा है, इन 6 योग, ये 6 योग किसी की भी अगर कुंडली के अंदर हैं, तो उनको चंद्र ग्रहण के बाद या सूर्य ग्रहण के बाद उपाय जरूर करने चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति का राहु लगन में बैठा है, कुंडली के प्रथम भाव में है, तो भी उसको ग्रहण के दौरान उपाय करने चाहिए। करना क्या है आपको? थोड़े से साबुत बादाम, एक सूखा नारियल और नागर मोथा, जो पंसारी की दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा, इन तीनों चीजों को एक काले कपड़े में बांध के रख दीजिए। और ग्रहण खत्म होने के बाद किसी भी नदी किनारे जाकर के जल प्रवाह कर दीजिए। और ग्रहण के दौरान यदि कर सके, जो कि संभव नहीं प्रतीत होता क्योंकि रात के समय ग्रहण है, यदि हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगले दिन कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास नदी का विकल्प नहीं है, अब बहुत लोगों के घर के आसपास कोई नदी नहीं होती, कोई समुद्र नहीं है, नदी नहीं है,
कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिसमें आप जल प्रवाह कर सकें, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय मैं ऐसा बता रहा हूं जिनका राशिफल खराब बताया गया है या जिनको इनसिक्योरिटी है लाइफ में, ग्रहण के दौरान कुछ लोग विचलित भी हो जाते हैं यदि कुंडली में ग्रहण योग होता है और नदी नाला आसपास नहीं है आपके, तो आप थोड़ा सा सफेद और काले तिल ले लीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा मक्खन ले लीजिए, तकरीबन 50 या 100 ग्राम के आसपास। इन दोनों चीजों को एक बर्तन में आप इकट्ठा रख करके आप किसी भी धर्म स्थान में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां पे भी आपकी आस्था है, वहां पे यदि आप ये दान कर देंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से ग्रहण का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा भी उस दिन है, शरद पूर्णिमा भी ग्रहण काल के दौरान ही है। तो तकरीबन जितने भी लोग ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, जो लोग इस चीज में विश्वास करते हैं, कोई व्यक्ति शायद ऐसा हो जो शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर वाला उपाय ना करता हो। तो होता क्या है उस दिन की खीर बना के रखते हैं, खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में सारी रात रखी जाती है और वो जो खीर होती है वो चंद्रमा की जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती है। आप उसको एज ए प्रसाद ग्रहण करते हो तो चंद्रमा के बहुत से दोष जो आपकी कुंडली में बने हुए हैं वो दूर हो जाते हैं। अब ग्रहण के दौरान यदि आप ऐसा करेंगे तो ग्रहण के दौरान जो ऊर्जा होती है, जो किरणें होती हैं, वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। इवन कि ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्तियों को भी ढक देना चाहिए, मूर्ति स्पर्श करना, तेल मालिश करना, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि ये कार्य नहीं करने चाहिए। तो ग्रहण के दौरान जब शरद पूर्णिमा जो ग्रहण के दौरान पड़ रही है, आपको क्या करना है? ग्रहण का मोक्ष काल है 3:36 29 तारीख सुबह, 28 की रात को ग्रहण लग रहा है, तो 29 की सुबह को 3:36 के बाद ग्रहण का जो है वो मोक्ष काल होगा। तो उसके बाद यदि आप खीर रखते हैं तो आपको उतना ही फायदा करेगी जितना आपने हर शरद पूर्णिमा की रात को खीर रख करके जो फायदा उठाया, आपने जो प्रसाद ग्रहण किया है। तो आपको करना क्या है? ग्रहण का सूतक जो 4 साढ़े 4 बजे लग रहा है, या तो उससे पहले खीर बना लीजिए, उसके अंदर ग्रहण सूतक से पहले ही 2-4 पत्ते तुलसी के तोड़ करके और उसके अंदर डाल दीजिए। अब तुलसी के पत्ते जब आप डाल देंगे उसको ढक करके रख दीजिए और सुबह 3:30 बजे 29 तारीख को आप उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में रखिए, जितना भी आपको मिल जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जब तक चंद्रमा की जो रोशनी है वो मौजूद होगी। तो उसके बाद फिर एज इट इज जैसे आप हर शरद पूर्णिमा पे आप अगले दिन प्रसाद के रूप में भगवान को पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद आप उसको ग्रहण करते हैं, तो आप बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बात करेंगे कि यदि कोई आपके घर में कोई जानकार है या कोई आपकी पत्नी है, प्रेगनेंसी जिसकी चल रही है, उसको ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? एक तो ग्रहण के दौरान सोना, भोजन करना ये मना होता है। यदि कोई प्रेगनेंसी किसी की चल रही है तो ग्रहण के दौरान कोशिश करें कि जितना हो सकता है परमात्मा के, प्रभु के स्मरण में आप अपना वक्त लगाएं। कोई भी जो भी मंत्र जाप, किसी गुरु से आपने दीक्षा ले रखी है, आप मंत्रों का जाप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रहण के दौरान जो टाइमिंग है, जो 2-3 घंटे का ग्रहण का, उस दौरान कोशिश करें कि आप सोइए नहीं और कोई भी चीज आपने काटनी नहीं है, आपने कोई अपनी बॉडी पे मसाज नहीं करना, आपको सुई में धागा नहीं डालना, उससे कुछ सीलना नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखना और उस दौरान खाएं भी मत कुछ भी। और यदि खाना पड़ भी जाए, जो भी चीज आप ग्रहण करना चाहते हो, तो उसके अंदर ग्रहण से पहले यदि तुलसी तोड़ के डाली हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। फिर उसमें तुलसी जो है उसके दोष को खत्म कर देती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों ग्रहण और शरद पूर्णिमा का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसकी संपूर्ण जानकारी। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।